एक्सरसाइज 12.4 में क्वेश्चन 2 की बात एवरेज दी फॉलोइंग इंटीग्रल बाय सब्सट्रैक्शन 1/3 रूल। तो ये क्वेश्चन हमें 1/3 रूल के हिसाब से करना है। तो करना क्या देखो, ग्राफ पे अगर मैं थोड़ा बताऊं कि यहाँ पे हमारे पास एक्स और यहाँ पे वाई, तो ये ग्राफ को जी मैंने इस तरह बनाया, पॉइंट ली, सेकंड मैंने पॉइंट ये ली और थर्ड मैंने पॉइंट यहाँ पे ये ली। अगर मैं इसका कुछ ग्राफ बनाऊं तो ये ग्राफ कुछ इस तरह, इसको हमने यहाँ पे नाम, यहाँ पे क्या हमारे पास ये, इसको हमने एच का नाम दिया। तो यहाँ पे ये वैल्यू क्या है, यहाँ पे वाई नॉट। सेकंड हमारे पास ये पॉइंट है जिसको हमने 0 दिया, तो यहाँ पे क्या हो गया हमारे पास, यहाँ पे y1। थर्ड वैल्यू हमारे पास यहाँ पे ये, तो इसको हमने यहाँ पे ये h माइनस दे रहे, यहाँ पे h पॉजिटिव दे रहे, इस वैल्यू को नाम दिया। बात करूं तो इसको हम एफ ऑफ एक्स नॉट भी लिख सकते हैं, फिर एफ ऑफ एक्स वन भी लिख सकते हैं, फिर एफ ऑफ एक्स टू भी लिख सकते हैं। अगर y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स अगर यहाँ पे क्या पॉजिटिव, तो ये वैल्यू हमारे पास क्या है यहाँ पे, जब p ऑफ एक्स मतलब p ऑफ एक्स यहाँ पे a एक्स स्क्वायर प्लस b एक्स प्लस c लिख दिया, या एफ ऑफ एक्स लिख दे, तो यहाँ पे एक्स उसका प्लस बी एक्स क्यों लिखा, क्योंकि हमारे पास अगर इसकी बात करें, ये हमारे पास हाइपरबोला की इक्वेशन है, और ये जो इस तरह इक्वेशन आ जाए तो ये हमारे पास क्या होती है, क्वाड्रेटिक होती है। तो क्वाड्रेटिक की वैल्यू हम निकालने के लिए इस जगह ये फार्मूला हमारे पास, क्योंकि ये 1/3 रूल जो यूज होता है ये हम करते हैं वो क्वाड्रेटिक पे करते हैं। हमने ट्रेपेजॉइडल रूल निकाला, वो किस पे निकाला, लीनियर पे, ये करना है क्वाड्रेटिक पे। तो क्वाड्रेटिक की इक्वेशन ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यहाँ पे ये आ गई। तो मीन्स जब यहाँ पे इसकी बात करें, यहाँ पे क्या बना, यहाँ पे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बनेगी। जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बनेगी, इसमें 3 पॉइंट हमारे पास गिवन है। तो देखो अगर मैं बात करूं, फर्स्ट में मैंने एफ ऑफ में क्या पुट किया, यहाँ पे एच माइनस, अगर एच माइनस पुट करूंगा तो ये माइनस तो माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस रहेगा, ये सी ऐसे का वैसा। तो यहाँ पे ये कुछ इस तरह बनेगा, ए एच स्क्वायर माइनस बी एच प्लस सी पी ऑफ। अगर मैं यहाँ पे पुट करूं तो इसको मैं एफ ऑफ माइनस एच का लिख सकता हूं, तो माइनस एच का हमने वाई नॉट, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, ए एच स्क्वायर माइनस बी एच प्लस सी, तो ये वाई नॉट आ गया। तो ये इक्वेशन हो गई क्या यहाँ पे 1। सेकंड की बात करें, सेकंड हमारे पास क्या 0। जब मैंने 0 लिखा, एफ ऑफ 0 लिखा, तो जब 0 पुट करूंगा तो ये वैल्यू 0, ये वैल्यू यहाँ पे क्या बचेगा, सिंपल सी। तो एफ ऑफ 0 किसके के लिए, यहाँ पे 1 के, तो यहाँ पे c इज इक्वल टू किसके के लिए आ जाएगा, यहाँ पे y1। तो इसको इक्वेशन को नाम दिया यहाँ पे 2। सेकंड में हम क्या करते हैं, सेकंड हमारे पास जो वैल्यू है वो h है। जब p ऑफ h लिखा, पॉजिटिव लिखा, तो देखो सारी वैल्यू यहाँ पे h पुट किया, h स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो गया, h स्क्वायर, फिर यहाँ पे क्या हो गया bh, फिर प्लस c। तो ये इक्वेशन बनी, यहाँ पे क्या बनी, इसको हमने यहाँ नाम दे दिया यहाँ पे 3। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि हमारे पास यहाँ पे, क्योंकि इंटीग्रल निकालना है, इसका टोटल एरिया निकालना है, तो एरिया निकालेंगे। देखिए कुछ एरिया ये भी रहता है, यहाँ पे हमने यहाँ से लेके इनका एरिया निकालेंगे, फिर इनका निकालेंगे, ये एरिया बात करें यहाँ पे, तो क्या आएगा हमारे पास एच माइनस, तो एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे एच, फिर एच माइनस लिखा, एफ ऑफ एक जगह पे क्या लिखा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इंटू डी एक्स। अब यहाँ पे जब इसको इंटीग्रेट करेंगे, तो इंटीग्रेट करने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे एच, यहाँ पे एच का माइनस, ए को यहाँ पे रख दिया, फिर एक्स स्क्वायर, फिर डी एक्स, फिर एच, फिर एच माइनस, तो एक्स यहाँ पे क्या गया डी एक्स, फिर c, फिर यहाँ पे x पावर 0 दिया, तो h यहाँ पे h माइनस, तो यहाँ पे dx लिखा। जब इसका हमने एरिया निकालेंगे तो यहाँ पे एरिया क्या बनेगा, x क्यूब, यहाँ पे क्यूब आ गया, फिर h माइनस, फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये हमारे पास यहाँ पे इसके b b है, तो यहाँ पे हमने लिखा b, फिर क्या होगा x स्क्वायर, यहाँ पे 2, h यहाँ पे क्या गया h माइनस, फिर c, तो यहाँ पे क्या गया x, फिर यहाँ पे क्या h, फिर h माइनस। अब हम क्या करें, इसमें से 3 को अगर यहाँ पे रखें तो यहाँ पे क्या होगा a/3, उसके बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा, अगर देखो दूसरी बात, अगर मैं यहाँ पे a/3 रख दिया, 3 को यहाँ पे रख दिया, लेकिन यहाँ पे क्या बचा, एक्स क्यूब,
यहाँ पे H पॉजिटिव, यहाँ पे H निगेटिव है, लेकिन मैंने H की जगह पे यहाँ पे पॉजिटिव पुट किया, यहाँ पे माइनस का यहाँ पे पुट किया, तो जब ओड नंबर है तो सेम रहेगा, है ना, तो सेम आ जाएगा माइनस का H क्यूब, तो माइनस का H क्यूब माइनस माइनस प्लस, तो H क्यूब प्लस का H क्यूब, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2H क्यूब। सही है, तो इस जगह पे मैं कुछ ये लिख सकता हूँ 2/3 AH क्यूब, ये आ गया इस जगह पे। उसके बाद यहाँ पे स्क्वायर है, स्क्वायर है तो इसका मकसद यहाँ पे अगर स्क्वायर है तो यहाँ पे दोनों में वैल्यू क्या होगी, अगर मैं बात करूं यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ पे स्क्वायर है, तो यहाँ पे जब स्क्वायर है तो ये एच स्क्वायर होगा, ये भी एच स्क्वायर, एच स्क्वायर एच कैंसिल, जीरो आ गया। जब b/2 को मैं जीरो से मल्टीप्लाई करूँ क्या होगा, जीरो का मतलब ये कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद सी की बात करें तो सी में यहाँ पे क्या रहा है, एक्स आ रहा है, तो यहाँ पे एक से एच है, तो यहाँ पे माइनस का एच है, तो माइनस का माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2h, तो भाई इसकी वैल्यू यहाँ पे क्या बनी 2c, यहाँ पे h लेते हैं। तो जब h/3 को हमने कॉमन लिया तो मीन्स यहां से भी 3 कैंसिल, तो इसका मतलब 3 यहाँ पे डिवाइड और मल्टीप्लाई होगा, ऐसे ही होगा ना, डिवाइड और मल्टीप्लाई होगा। यहां से चलो 3 थी तो यहाँ पे आ गया ना, क्योंकि कॉमन ले मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे 8h क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे सिंपल क्या बचा AH², फिर 6c आ गया। ये पॉजिटिव था तो ये किसके क्यों था, y2, तो इस जगह पे मैं लिख सकता हूं यहाँ पे y2। तो मैंने क्या किया, इस इक्वेशन को 3 बना दिया। अब क्या करता हूं, ऐड इक्वेशन 1 and 3, 1 and 3 को क्या करते हैं, हम ऐड करते हैं। जब ऐड करूंगा तो ये देखो BH प्लस का है, ये माइनस का, दोनों कैंसिल, तो 1 यहाँ पे 1 ही है, तो 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा 2AH², तो यहाँ पे भी हमारे पास क्या, यहाँ पे 2 बचा है ना। उसके बाद 2H², उसके बाद यहाँ पे क्या बचा 2, और यहाँ पे 2c आ जाएगा। जब 2c आ गया तो यहाँ पे क्या बचा y0 प्लस y2, तो यहाँ पे लिखा y0 प्लस y2, इन दोनों को क्या किया, ऐड किया। देखो ये 2c प्लस का राइट हैंड साइड लेके क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो ये यहाँ पे क्या होगा 2AH², उसके बाद यहाँ पे क्या होगा y0 प्लस y2 माइनस 2c होगा। ये वैल्यू अगर इसमें मैं पुट करूं इस जगह पे तो यहाँ पे कुछ ऐसे बनेगा h/3, फिर यहाँ पे क्या होगा y0 प्लस y2 माइनस 2c, यहाँ पे क्या है 6c। तो देखो जब यहाँ पे h/3 तो यहाँ पे y0 प्लस y2, यहाँ पे क्या आ जाएगा 4c। तो देखो ये अगर यहाँ पे क्या होगा h/3 y0 प्लस y2 4, तो यहाँ पे c की जगह पे यहाँ पे पुट कर सकते 4y1। तो देखो ये अब हमारे पास एक फार्मूला बन गया। ठीक है, एक्सरसाइज की तरफ देखो, इसमें 2y2 या y4 यहाँ पे आता है, तो इसका मकसद ये हो गया कि हमारे पास ये भी एरर रहता है, तो इस वैल्यू को निकालने के लिए फिर वो ये भी हमारे पास एरर रहता है, तो इसको भी ऐड करना है। तो इसको ऐड करने के लिए फिर क्या करेंगे, यहाँ पे 2y2 फिर y4 y6 ये भी पुट करेंगे, तो ये फार्मूला बन गया। तो अब हम एक्सरसाइज करेंगे। तो एक्सरसाइज सोल्व करने से पहले मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट होती है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें।